हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर और एक नई जानकारी के साथ। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी ये जानकारी मेरी। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला एक नंबर एक टॉपिक है कि पशुओं में गर्भधारण। पशुओं में गर्भधारण करने की प्रक्रिया हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। इसके चलते हुए हम कभी किसी डॉक्टर पे वो करते हैं कि कभी हम अपनी गलती बताते हैं। तो आज ये बहुत क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा है कि एक साल में एक बच्चा, गाय के लिए एक साल में एक बच्चा और भैंस के लिए 13 महीने में एक बच्चा। और आज ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ गर्भधारण करने पर और एक बच्चों पर कि कब हमारा पशु गर्भधारण करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। और जो पशुओं की, जैसे कि हम कहीं से बाजार से या कहीं किसी के पास से हम डेयरी से किसी डेयरी फार्म से पशु खरीद के लाते हैं, तो उसकी क्या पशु की पहचान होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, पशु किस तरह से अच्छा लगना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले नंबर टॉपिक पे कि पशुओं में गर्भधारण। पशुओं में गर्भधारण की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे हमें कराना चाहिए और कब कब कितने टाइम पे कराना चाहिए। साथियों, हमारा पशु अगर ब्याता है या पहलन होता है तो हमारा पशु की जो एज होनी चाहिए वो कम से कम हमारी 3 या 3.25 साल होनी चाहिए, अगर हमारे ग्रोथ के अनुसार। ठीक है, अगर उसमें भी हम जैसे पशु पहली बार हीट पे आता है, पानी डालता है, तो पहली बार उसे ना कराएं। सेकंड बार उसका इंतजार करें कि पशु बोलता है। अगर सेकंड बार भी पानी डालता है तो हमें बोलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो साथियों, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए। और ज़्यादातर वैसे कृत्रिम गर्भाधान कराने की कोशिश करें कि नस्ल सुधार करने के क्षेत्र में सबसे अच्छा उपाय कृत्रिम गर्भाधान ही है। कि उसमें हमारे डॉक्टर भाई होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो अच्छी से अच्छी नस्ल आपके पास तक पहुंचा पाते हैं। वो सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ही उसे पहुंचा पाते हैं। और आप अगर कटरे या बछड़े से कराते हैं तो उसमें कोई नस्ल सुधार नहीं मिल पाएगी आप। तो सबसे ज़्यादा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान की तरफ आप लोग आकर्षित हों और अच्छी से अच्छी नस्ल के अपने डिमांड पर मंगा के जो सीमेन एक्स्ट्रा होते हैं वो डलवाएं अपने पशुओं में। तो पशु हमारा पहली बार, अगर जैसे मैंने बताया था अभी, अगर दूसरी बार हीट पे आ रहा है फिर भी पानी डाल रहा है, तो हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए और डॉक्टर को हाथ डाल के ये दिखवाना चाहिए कि अंदर इसकी जो बच्चेदानी है, जो इसका यूट्रस है, उसका विकास पूरा है या नहीं है। अगर विकास पूरा नहीं बताता है साथियों, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मिनरल मिक्सचर वगैरह और उसकी खुराक अच्छी से बनाना चाहिए। जैसे चने वगैरह, हमें चने का किस तरह से चने देने चाहिए या गेहूँ किस तरह से खिलाने चाहिए। साथियों, गेहूँ को जो है रात को हमें भिगो के रखने हैं। जब उसमें से थोड़ा सा काला निकल आएगा या चने थोड़े से जैसे उसका अंकुर फूट जाएगा, अंकुरित हो जाएंगे, तब हमें वो डोज बाय डोज खिलाने हैं। छोटे जैसे हमारा पहलन पशु है तो उसके लिए 250-300 ग्राम पर डे के खिलाने हैं। और हमारा अगर उससे बड़ा पशु है तो उसके लिए साथियों हमें 400 ग्राम तक उसकी डोज कर देनी है। तो ये तो साथियों हो गया हमारा जो पहलवान पशु होते हैं उनका। अब साथियों हमारा बात आती है कि जो ब्याया पशु है, किसी का पशु 3-3 महीने के बाद 6-6 महीने 1 साल, और कुछ साथियों बहुत लोगों का ये शिकायत है कि हमारा पशु 2 साल में एक बच्चा देता है और हमारा पशु पहले बच्चा दे ही नहीं पाता। तो वो साथियों इसमें पशु की कमी नहीं है, आप लोगों की कमी है कि आप उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं उस पशु के लिए। तो आप उसे अच्छे से ट्रीट करिए और किसी डॉक्टर को बुलाइए। मिनरल और पशु के लिए मिनरल डिफरेंसी की कमी सबसे ज़्यादा पशु में आजकल होती है, तो मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू से हम चलने दें। साथियों, मिनरल मिक्सचर हम जब कंटिन्यू से चलने देंगे तो पशु में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो जाएगी। पशु के अंदर उसकी जो मोटिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, पशु के अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा आपका पशु विकास करेगा। दूध में भी उसकी उन्नति होगी, उत्पत्ति ज़्यादा करेगा। तो साथियों, जो पशु ब्याए हुए होते हैं, अगर हमारा पशु 60 दिन के अंदर अगर हमारा पशु नहीं बदलता है, दो ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, वैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी बुक्स काफ़ी बड़ी है, मैंने उसमें 45 दिन का टाइम देता है। ब्याने के बाद 12 से 15 दिन के अंदर पूरा छटाव हो जाता है पशु के अंदर और 45 दिन के अंदर पशु गर्मी पे आ जाता है और हमें उसका जो है गर्भधारण कर लेना चाहिए। तो साथियों, अगर हमारा पशु 45 दिन के अंदर गर्मी पर नहीं आता है, हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 महीने तक अगर हीट पर नहीं आता है, गर्मी पर नहीं आता है, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए कि हमें बिना किसी को बुलाए हमें 1 किलो पाउडर से मिनरल मिक्सचर खिला देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर खिलाने से पहले साथियों हम पशु का ये भी ध्यान रखें कि हमें हर साल 1 साल में ज़्यादा से वैसे 1 गोली देनी चाहिए पशुओं की। लेकिन अब